आज का दिन हमारे इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय है। वो दिन जब हमने पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी की सांस ली। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और संघर्ष की वो कहानी है जिसे हर भारतीय के दिल में गर्व से लिखा गया। आज हम नमन करते हैं उन लाखों वीरों को जिन्होंने बिना कुछ मांगे इस देश को आज़ादी दिलाई। नमस्कार। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन से मैं डॉक्टर हुक्का कटारा। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे भीमा नायक जी की। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल मैदानों में लड़ी गई लड़ाइयों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे भी गूंजता था। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में जन्मे भीमा नायक उन योद्धाओं में से थे जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता, क्योंकि वे पहले अंग्रेजों से लूटकर गरीबों और पीड़ितों की मदद करते थे और अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे। उनकी वीरता की कहानियाँ आज भी जन जन में गाई जाती। भीमा नायक का जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पास स्थित भील आदिवासी समुदाय में हुआ। भील जनजाति साहस, तीरंदाजी और जंगल में जीवित रहने की कला के लिए जानी जाती थी। बचपन से ही भीमा तीर, कमान, तलवार और भाले के प्रयोग में निपुण हो गए। जंगलों में पले बड़े भीमा को पहाड़ों की ऊंचाइयों, नदियों की धाराओं और घने जंगलों के हर रास्ते की जानकारी थी। गरीबी और अत्याचार ने भीमा के भीतर अन्याय के प्रति विद्रोह की भावना भर दी। अंग्रेजी हुकूमत और उनके जमींदार अक्सर आदिवासियों पर कर, जबरन श्रम और जमीन छीनने का भी बोझ डालते थे। भीमा नायक जी धीरे धीरे अपने समुदाय के नेता बन गए और अंग्रेजी राज्य के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फैलाने लगे। 1857 में जब देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता की पहली ज्वाला भड़की, तो भीमा नायक जी भी इसमें कूद पड़े। उनकी मुलाकात क्रांति के महानायक तात्या टोपे से हुई। उन्होंने नर्मदा नदी पार कराने में मदद की। यह घटना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नर्मदा का इलाका पूरी तरह भीमा नायक और उनके भील योद्धाओं के नियंत्रण में था। भीमा नायक ने अपने गुरिल्ला युद्ध कौशल का पूरा इस्तेमाल किया। वे घने जंगलों और पहाड़ी दर्रों में अंग्रेजी टुकड़ियों पर अचानक हमला करते थे और फिर जंगल में गायब हो जाते थे। उनकी रणनीति ने अंग्रेजों को निमाड़ क्षेत्र में लंबे समय तक असहज रखा। अंग्रेज भीमा नायक की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव से डर गए। उन्होंने भीमा नायक को पकड़ने के लिए भारी इनाम की घोषणा की, लेकिन लंबे समय तक वे उनकी गिरफ्तार से बाहर रहे। भीमा नायक जी और उनके साथी भील योद्धा रात में छापेमारी करते, अंग्रेजों के हथियार छीनते और सरकारी खजानों पर धावा बोलते। उनकी बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि अपने हक और सम्मान के रक्षक के रूप में देखने लगे। अंततः अंग्रेजों ने विश्वासघात और चालाकी से भीमा नायक को 1861 में पकड़ लिया। उन्हें गिरफ्तारी के बाद पहले इंदौर और फिर जबलपुर लाया गया। वहां से उन्हें पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की सेल्युलर जेल में भेज दिया गया, जो अंग्रेजों के समान काला पानी के नाम से विख्यात थी। जेल में भी अंग्रेज उनके मनोबल को तोड़ नहीं पाए। उन्होंने कैदियों को संगठित किया और अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। अंग्रेजी हुकूमत जो यह बगावत बर्दाश्त नहीं हुई। 29 दिसंबर 1876 को भीमा नायक को अंडमान की जेल में फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सोचा था कि उनके मरने से विद्रोह की आग बुझ जाएगी, लेकिन सच उनके विपरीत था। उनकी शहादत ने निमाड़ और पूरे मध्य भारत में आज़ादी की लौ और तेज कर दी। भीमा नायक का नाम आदिवासी और ग्रामीण जनमानस में आज भी अमर है। उनकी कहानियाँ, गीतों, लोक कथाओं और स्मारकों के मध्य से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है।
भीमा नायक केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे जनता के लिए न्याय, साहस, त्याग का प्रतीक थे। उन्होंने दिखा दिया कि आज़ादी केवल बंदूकों से नहीं, बल्कि अदम्य साहस, रणनीति और जनता के विश्वास से जीती जाती है। निमाड़ का रॉबिन हुड आज भी हर उस दिल में जीवित है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का हौसला रखता है। अंत में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।